गुड इवनिंग एवरीवन। गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोनाउन। और यह हमारा जो सीरीज चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज है। और इसमें बारी बारी से हम एक एक कर करके इसका जो मुख्य बात है, उसकी जो मुख्य बातें हैं, उसका जो बेसिक आइटम है, उसको मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा अभी बोझिल करने नहीं जा रहा हूँ। हम जो डोज है अब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अभी बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं प्रोनाउन की या अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसको मैं बेसिक फॉर बिगिनर्स की तरह आप इसे लेंगे। लेकिन जब हमारा प्लिंथ बन जाएगा, इसके बाद मैं धीरे धीरे इसका जो वेटेज है उसको बढ़ाते चला जाऊंगा। इसका स्टैंडर्ड और बढ़ते चला जाएगा। और फिर आगे आने वाले दिनों में इस पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन को शुरू करेंगे आज। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रोनाउन को हम लोग सामान्य शब्द में सर्वनाम कहते हैं। बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं ना, जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी संज्ञा के बदले में जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को तो सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यस, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बारे में कल की वीडियो में आपको बताया हूं। इसको संज्ञा कहते हैं और इसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। राइट, इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने भली भांति इसको बताने की कोशिश किया है। लेकिन अब बारी बारी से हम लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसको आप लोग नोट करें और बार बार बच्चे इसको पढ़ करके याद करने की कोशिश करेंगे। यस, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब हम कुछ उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वाक्य में किस तरह से प्रोनाउन को लिखा जाता है, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होता है कि जब किसी वाक्य में, जब जैसे कि बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए उदाहरण से हर कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास दो सेंटेंस है यहाँ पर। इसके जो पहला सेंटेंस है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है रानी, ये मेरा सब्जेक्ट है। रानी इज अ गर्ल। राइट, अब हम उसी के बारे में और आगे अगला सेंटेंस लिख रहे हैं। शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट। अब बताइए, रानी जो है एक लड़की है। और फिर हमने अगर यहाँ पर लिखता कि रानी बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो कैसा लगता है? एक ही चीज का बार बार यहाँ पर रिपीटिशन होता ना। इससे बचने के लिए प्रोनाउन का निर्माण किया गया। अब रानी के बदले में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? सी लगा दिया। राइट, अब दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे। राम है ना, ये भी सब्जेक्ट है इस वाक्य का। राम इज अ बॉय। ठीक है, राम एक लड़का है। अब यहाँ पर ही इज अ गुड प्लेयर। वह क्या है भाई? वह एक गुड प्लेयर है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। हम ही किसके बदले में प्रयोग किए हैं? हम ही जो प्रयोग किए हैं वह राम के लिए किए हैं। क्यों? क्योंकि राम एक लड़का है, इसलिए हम राम के बदले में यहाँ पर ही प्रोनाउन जो उसके बदले में आ सकता है उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इस तरह से उदाहरण के माध्यम से हम समझ गए कि जो सर्वनाम होता है, जो प्रोनाउन होता है, वह संज्ञा के बदले में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग आज देखेंगे इसके डिफरेंट काइंड्स, कितने प्रकार के प्रोनाउंस हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक बहुत ही जो बिगनर्स हमारा है, जो एक सामान्य विद्यार्थी है, उसको भी इस बात को समझ जाए कि आखिर प्रोनाउन होता क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। इस बात को भली भांति समझ जाएगा। जब हमारा प्लिंथ बन जाएगा, आप दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे आपको इस लायक बनाऊंगा कि आगे जो हमारा इससे और डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको मैं भी आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। तो इसके जो प्रकार होते हैं उसको हमने 8 भागों में बांटा है। फर्स्ट में है पर्सनल, है ना। पर्सनल, व्यक्ति से रिलेटेड जो प्रोनाउन होता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। राइट,
जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसका जो विस्तार है उसको मैं बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। यस, इसका एग्जाम्पल हम लोग याद कर लें, आई, वी, ही, शी, इट, दे, राइट। यह पर्सनल प्रोनाउन का उदाहरण है। आई, वी, ही, शी, इट और दे, है ना। इसका पर्सनल प्रोनाउन का जब डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको देखेंगे, हम उसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बांटेंगे और उसका एप्लीकेशंस को हम लोग बाद में जानेंगे। अभी इसको हम ज्यादा बोझिल आपको नहीं करेंगे। इसका जो तीनों इसका जो सेक्शन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बहुत ही संक्षेप में जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन जो होता है बोलने वाला होता है मैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन यू, सुनने वाला, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वह आपका थर्ड पर्सन हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अब चलिए हम दूसरा जो हमारा प्रोनाउन है उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का क्या काम क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है एकदम बिल्कुल संकेत करता है किसी चीज के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? वह संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, वह संकेत करने का काम करता है। इसके उदाहरण देखें, दिस, दैट, दिस, दोस। This is a pen, this is a marker, that is a television set। तो इस तरह से जो हम संकेत करके किसी चीज के बारे में बताते हैं तो उसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। सिंगुलर में दिस, दैट, और इसका जब प्लूरल जो भाग हो जाएगा वह दिस और दोज के रूप में सामने आपका आ जाएगा, राइट। इसके बाद प्रोनाउन का जो तीसरा जो श्रेणी है वह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, राइट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह प्रश्न से जुड़ा हुआ सर्वनाम है, प्रोनाउन है। इसका एग्जाम्पल हु और व्हाट है। हु और व्हाट ज्यादा लोड मत लीजिए, हु और आगे भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन इससे घबराइए नहीं, इसका एप्लीकेशन में काफी डिफरेंसेस हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो इंट्रोगेटिव जो प्रश्न सीधा सीधी करता है उसी को बारे में हम लोग समझते हैं। तो हु का मतलब क्या? हु का मतलब कौन, ओके। हु का मतलब क्या होता है? कौन। व्हाट का मतलब क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। तो प्रश्न सूचक जो प्रश्न हो सकते हैं उसको प्रोनाउन है आपका हु और व्हाट, ठीक है। इससे हम लोग प्रश्न के बारे में समझ गए। और अगला जो हमारा प्रोनाउन है वह रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक प्रोनाउन भी कहा जाता है ना। उदाहरण से हम लोग थोड़ा सा देखें यहाँ पर, है ना। इसमें होता क्या है? इसमें होता है ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। इसमें रिसीवर ऑफ एक्शन जो होता है वह खुद करता होता है, डूअर होता है। जैसे किसने अपने आप को चोट पहुंचाई? ही हर्ट हिमसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर ही जो है इसका डूअर है और इसका रिसीवर ऑफ द एक्शन खुद है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इसको जानते हैं। अक्सर इसमें सेल्फ और सेल्फ लगा करके इसका स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता है। जैसे माई में सेल्फ लगा दिए, योर में योर सेल्फ हो गया। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल है he had himself, और यहाँ पर हर्ट किस रूप में है? यह रिफ्लेक्सिव के फॉर्म में स्पष्ट है। चलिए अब इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा डिफरेंस के साथ वह है इम्फेटिक प्रोनाउंस, राइट। इम्फेसिसिंग, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस पर किसी चीज पर इन्फेसिस किया जाता है, जोर दिया जाता है, कन्वे द इन्फेसिस, राइट। अब हम लोग देखेंगे she herself called me, है ना। she herself, वाह, इसमें आपको इम्फेसिस दिया जाता है कि उसने खुद she herself called me, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर इम्फेसिस, यहाँ जो है बलात्मक सर्वनाम कहते हैं, इसमें बल दिया जा रहा है, राइट। अब हम लोग अगला जो सर्वनाम है उसको हम लोग कहते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, राइट। रिपीट विथ मी, पजेसिव प्रोनाउन, ओके। पजेसिव क्या मतलब? आपका इस ऑनर, इट शोज
ऑनरशिप या आपके स्वामित्व को दिखलाता है। द पेन इज माइन, द बुक इज माइन, है ना। तो इस तरह से जो माइन है, आवर्स, हीज, हर, देयर्स, है ना, ये आपके ऑनरशिप को दिखलाया जाता है। घर किसका है? उसका है। हिज पेन है, हिज बुक, हर्स हाउस, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। ठीक है, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इसका एग्जाम्पल है और इसके प्रयोग के बारे में हम लोग आगे अब फिर देखेंगे। चलिए, अब कुछ हमारे सामने इनडिफिनिट, अनिश्चित, अनिश्चयात्मक जो कुछ सर्वनाम है उसके बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। इसमें निश्चित कुछ नहीं रहता, कुछ अनिश्चित से भाव रहता है ना। इसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऑल, सम, बोथ, माने समझ लीजिए, ऑल का मतलब सब, ठीक है, सम कुछ, थोड़े, बोथ, बोथ क्या होता है? बोथ का मतलब दोनों, मेनी कई, ईच प्रत्येक, एवरीवन हर कोई, हर व्यक्ति, प्रत्येक, ठीक है। तो इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये उदाहरण है। इसके एप्लीकेशन को भी हम लोग बाद में देखेंगे। और अंतिम, हमारे वीडियो का अंतिम सत्र में हम लोग पहुंच गए और यह अंतिम जो है हमारा रिलेटिव। मैं आगे आने वाले दिनों में रिलेटिव प्रोनाउन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण आइटम है और इस पर मैं अलग से आपको डिटेल स्टडी कराऊंगा और इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, वो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, विच का प्रयोग कहाँ करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन सारी बातों का खुलासा मैं करूंगा और आपको बताऊंगा। और बिल्कुल आंख मूंद कर परीक्षाओं में इसको आप टिक करके आएंगे और एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, मैं आपको स्लाइड बना दूंगा। रिलेटिव, रिलेटिव का जो प्रोनाउन है उस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इसमें हु, विच और दैट आता है, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि नाउन क्या है और उसके भेद कितने हैं और मोटा मोटी एक स्ट्रक्चर, बेसिक बातें आप लोगों को बताने की कोशिश किया है और आपको बिना दिमाग पर जोर दिए हुए बिल्कुल इसको ठीक से आपको दिमाग में बार बार इसको देख करके समझने की कोशिश करनी है कि सर्वनाम क्या है, ठीक है। और फिर यह सर्वनाम जो है जब आप समझ जाएंगे तो आगे आपको प्रश्न को हल करने में, ग्रामर का कंसेप्ट को समझने में यह आपको काफी सहायक होने वाला है। तो इस तरह से अब आपसे अंत में यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो का, इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हौसले को काफी बढ़ाए ताकि मैं अगले दिन और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ सकूं। दैट्स ऑल, गुड नाइट।